खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आप खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया है। मेयर एजाज ढेबर ने बजट पेश किया। 1607 करोड़ 99,76,000 रुपए का बजट रायपुर नगर निगम का पेश किया गया है। 235 करोड़ 58 लाख रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य बजट में रखा गया है और विपक्ष के हंगामे के बीच ही ये बजट पेश हुआ है। आपको बता दें कि सदन में पीएमएवाई को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया है। सदन के अंदर पीएमएवाई आवास योजना के लिए 39 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें अमृत मिशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। बड़े नालों के निर्माण में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। SC/ST वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खारू नदी में मिलने से पहले नालों के पानी का फिल्टर किया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की तैयारी है निगम की। इसके अलावा पुराने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की भी मरम्मत होगी। बजट में 1 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। फूल चौक से आजाद चौक मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण स्थानीय लोगों की सहमति से होगा। निकाय में कचरा जमा करने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था होगी। ई कोर्ट के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर नगर निगम में डॉग शेल्टर भी बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, रायपुर नगर निगम का आज बजट पेश हो गया है। क्या है इस बजट में रायपुर के विकास के लिए? एजाज ढेबर वो बजट पेश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार जो है जहां पर बजट पेश किया जा रहा है वहां पर दिखाएं। वो लगातार बजट पेश कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने प्रमुख जो चीजें हैं वो सुनिए। इस बार जो है वो बजट जो है वो घाटे का बजट है और हालांकि अगर हम बात करें तो सुविधाओं को लेकर बात करें तो सभी जनों में बेसहारा वृद्धजनों के एनजीओ के माध्यम से आसरा गृह निर्माण की बात कही गई है। महादेव घाट पुल का सौंदर्यीकरण, वर्टिकल गार्डन और अन्य कार्यों 1 करोड़ राशि का प्रावधान की बात कही जा रही है। शहर के सभी उद्यानों में शहर के सभी बड़े तालाबों का जैविक उपचार किया जाएगा। हालांकि ये वादा जो है वो काफी लंबे समय से हर महापौर करते रहे हैं कि तालाबों की दशा सुधारी जाएगी, लेकिन सुधरती कम है और पट ज्यादा जाते हैं। शहर के सभी उद्यानों में बच्चों के लिए खेल उपकरण, फिसल पट्टी, झूला, अन्य आवश्यक व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ जो उद्यान का प्रावधान रखा गया है। आमापारा चौक बड़े प्रावधान रखे गए ममता। उसके लिए 4 करोड़ 62 लाख महत्वपूर्ण ये कि विपक्ष का रुख क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विपक्ष लगातार निगम स्तर पर भी हमलावर है। ममता, बिल्कुल देखिए, और बजट पेश करने के पहले ही जो है वो जो बीजेपी के जो पार्षद है वो हंगामा करने लगे थे मोर योजना को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, और काफी देर तक ये हंगामा चला। और जब सभापति ने 10 मिनट के लिए स्थगित की जो सदन की कार्रवाई, उसके बाद जो है वो हंगामा, उसके बाद भी हंगामा चलता रहा और उसके बाद हंगामे के बीच में महापौर ने बजट जो है वो पेश करना शुरू किया। और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो अभी तो विपक्ष कहें तो अभी तो थोड़ा शांत बैठा हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही ये बजट भाषण खत्म होगा उसके बाद जरूर हंगामा होगा। और इधर जरूर है कि सत्ता जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद है वो लगातार तालियों से जो है बजट का स्वागत करें और स्वाभाविक है कांग्रेस के महापौर हैं। अगर हम बात करें तो इस बार का जो बजट है वो घाटे का बजट है, लेकिन ये जरूर है कि जो फूल चौक का जो चौड़ीकरण वाला था कि वहां पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा नहीं, इसको लेकर फिर से एक बार ये है कि वहां के लोगों की सहमति पर रखा गया है। और सहमति क्या बनती है ये भी अगर एक तरह से कहें, क्योंकि 6 महीने बचे चुनाव, 6 महीने के करीबन ही चुनाव के लिए बचे हुए हैं, तो ऐसे में क्या काम शुरू हो पाता है। बुजुर्गों के लिए एनजीओ के माध्यम से आसरा गृह का निर्माण कराया जाएगा। बुजुर्गों के लिए चौपाल का निर्माण कराया जाए। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए अप्पू घर का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के जो है वो जो बजट में जो है वो एक तरह से बिल्कुल, यानी कि पब्लिक के लिए कई योजना है इस बार के बजट में निगम के। बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा में बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान का मुद्दा उठा है।
बीजेपी स्थगन लाई है। आसंदी से चर्चा कराने की मांग की गई है। बीजेपी विधायकों ने फसल के नुकसान का मामला सदन में उठाया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोला। बोले किसान सरकारी नीतियों के आगे बेबस हैं, फसल बर्बाद हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें, विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है किसानों को लेकर, और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया किसान सरकारी नीतियों के आगे बेबस हैं, फसल बर्बाद हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये कहना था पूर्व नेता विपक्ष का। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। किसान सियासत का हमेशा से बड़ा मसला रहा है और हाल ही में बारिश जाहिर है कि नुकसान किसानों को हुआ है। कैसे सदन में इसको लेकर क्या रिएक्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष के, एक बार फिर से दर्शकों को जरूर समझाएं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मौसम बारिश हुई है उससे कई जगहों पर प्रदेश में किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी फसलों को क्षति पहुंची है। इसी बात को लेकर विपक्ष ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने इस बात को कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश भर में किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। सर्वे होना चाहिए, सर्वे की व्यवस्था विपक्ष ने आरोप लगाया कि अभी तक नहीं की गई है। सर्वे होने के बाद मुआवजा देना चाहिए क्योंकि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। सदन में अजय चंद्राकर, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, शिवरतन शर्मा हो, इन तमाम लोगों ने और बसपा विधायक ने भी इस मसले को पूरे पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाया। हालांकि स्थगन प्रस्ताव को उपाध्यक्ष ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अलग से चर्चा जरूर कर ली जाएगी लेकिन स्थगन प्रस्ताव इस पर नहीं माना जाएगा। उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जहां तक बात है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नियम 139 के तहत चर्चा इस पर पहले भी तय हो चुका था कि की जानी है, लेकिन फिर भी विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया। सर्वे राज्य सरकार कराएगी तमाम किसानों का जहां जहां नुकसान हुआ है और उनको जरूरी मुआवजा भी दिया जाएगा। राजस्व मंत्री ने भी आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि मौतों का जहां तक सवाल है, 7 लोगों की मौत बिजली गिरने से और 1 व्यक्ति की मौत ओलावृष्टि से हुई है। उनको जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई और विपक्ष ने कुल मिलाकर ये कहा कि सर्वे जल्द से जल्द कराकर किसानों को मुआवजा वहां पर दिया जाए और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको भी जल्द से जल्द राशि यहां पर दी जाए। तो मुआवजे पर फोकस था, किसानों पे फोकस था कि जो मुश्किलें अभी आई हैं किसानों के सामने उसका जल्द से जल्द सर्वे कराकर जल्द से जल्द इस पर उनको राहत पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए।